मार्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम एक शॉर्ट वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए विश्व की जलधारा। ठीक है, अगर जलधारा की बात करेंगे तो जलधारा दो प्रकार की होती है। एक होती है गर्म जलधारा, एक होती है ठंडी जलधारा। ठीक है, अब देखिए गर्म जलधारा किसको बोलते हैं? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती है। समझिएगा, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी ये क्या है? ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ये क्या है? भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये क्या है? 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी को बराबर बराबर भाग बांटने वाली रेखा क्या बोलते हैं? 0 डिग्री रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर भूमध्य रेखा बोलते हैं। अब देखिए इसके ऊपर ये क्या है? ध्रुव है। ये क्या है? ध्रुव। ठीक है, तो हमने क्या बोला? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बहती है। गर्म जलधारा क्या होगा? भूमध्य रेखा ध्रुव की ओर। देखिए अब यहाँ गर्म धारा क्यों बहेगा? क्योंकि आप पता होगा इस रीजन में कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा अगर बात करेंगे तो यह क्या? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय गर्मी का क्षेत्र है और गर्मी का क्षेत्र इसलिए क्या होगा? गर्म जलधारा होगी। तो याद रखिएगा कि गर्म जलधारा क्या होगा? भूमध्य रेखा से। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से किधर जाना है? ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर अग्रसर होना। भूमध्य रेखा ध्रुवों की ओर अग्रसर होना है, उसको बोलेंगे गर्म जलधारा। देखिए इसका अपोजिट ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, तो ये ध्रुव हुआ। ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर, ध्रुव से जो भूमध्य रेखा की ओर आएगी उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे ठंडी जलधारा। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम समझते हैं मैप में। जैसे मान लेते हैं ये क्या है? देखिए पता होगा हमारी पृथ्वी जो है, ठीक है, वो जब जैसे खोलेंगे हम पृथ्वी को ठीक है, गोलाकार है, अंडाकार जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसको जब खोलेंगे तो इस तरह से प्लेन इस तरह से खुलेगा। ठीक है, अब उसमें थोड़ा समझ लीजिए महासागर को, ताकि समझने में आसानी जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक है, ये क्या है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब देखिए इसके ऊपर जो होगा, ठीक है, पता होगा विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। ठीक है, तो इधर है उत्तर में क्या आ जाएगा? प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और दक्षिण में आएगा क्या होगा? दक्षिणी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, क्योंकि ये बार बार आएगा। देख लीजिए उत्तरी है, दक्षिणी प्रशांत महासागर है। अब देखिएगा अटलांटिक यहीं पर है, प्रशांत महासागर के बगल में इधर है अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक। ऊपर वाला क्या बोलते हैं? उत्तरी बोलते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर क्या होगा? उत्तरी हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अटलांटिक, अटलांटिक। और नीचे क्या आ जाएगा? दक्षिणी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ठीक है, इसी का चर्चा मिलेगा। दक्षिणी, उत्तरी और हिंद महासागर तो आप समझते हैं, भारत के जो नीचे है उसे हम क्या बोलते हैं? हिंद महासागर। चलिए हम देखते हैं एक एक करके। पहला जो है गर्म जलधारा हम ले रहे हैं, गर्म जलधारा। ठीक है, तो गर्म जलधारा किसको बोलेंगे? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती है। ठीक है, भूमध्य रेखा ध्रुव की ओर बहती है। अब देखिए पहला गल्फ स्ट्रीम है देखिए गौ से गल्फ स्ट्रीम, गौ से क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ये कहां मिलेगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, याद रखना पड़ेगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर देख लीजिए ऊपर मिलेगा, भूमध्य रेखा के ऊपर, उत्तरी। फिर है कुरेशियो, कुरेशियो धारा। ठीक है, कुरेशियो धारा ये कहां मिलेगा? उत्तरी प्रशांत महासागर में। देख लीजिए प्रशांत महासागर मिलेगा आपको कुरेशियो धारा। कुरेशियो कहां मिलेगा? प्रशांत महासागर में। फिर है ब्राजील धारा, ये मिलेगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर, नीचे दक्षिणी अटलांटिक महासागर मिलेगा आपको ब्राजील की धारा। कहां पर? दक्षिणी अटलांटिक महासागर। फिर देखिए पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पूर्वी धारा का नाम ऑस्ट्रेलिया में समझिएगा, ऑस्ट्रेलिया इधर पड़ता है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा ये भी कहां मिलेगा? दक्षिणी प्रशांत महासागर मिलेगा। फिर आपका उत्तरी अटलांटिक धारा, उत्तरी, जाहिर सी बात है उत्तरी अटलांटिक धारा कहां मिलेगा? उत्तरी अटलांटिक में मिलेगा। फिर है उग्लुहास धारा। ठीक है, याद रखिए उग्लुहास धारा कहां मिलेगा? हिंद महासागर। हिंद महासागर कहां है? भारत के नीचे, ये भारत है, भारत के नीचे हिंद महासागर यहां मिलेगा। हिंद महासागर यहाँ क्या मिलेगा? उग्लुहास, उग्लुहास। किस तरह की जलधारा है? गर्म जलधारा। देखिए उग्लुहास, देखिए गौ से क्या आ रहा है? गर्म आ रहा है। ठीक है, तो लॉजिक थोड़ा याद रखेंगे। फिर है तुसगारू धारा, तुसगारू धारा इसको जापान के पास है, ये कहां मिलेगा? तुसगारू धारा कहां है? जापान के पास मिलेगा, जापान के तट के पास तुसगारू। फिर अलास्का की धारा, अलास्का की धारा ये कहां मिलेगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर मिलेगा। अलास्का की धारा कहां मिलेगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर। फिर समय का रिवीजन करते हैं। गल्फ स्ट्रीम कहां होगा? गौ से गल्फ, गौ से गर्म, उत्तरी अटलांटिक, दिमाग में मैप में लाइए ऊपर, उत्तरी अटलांटिक। कुरेशियो धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, प्रशांत में। ब्राजील धारा दक्षिण अटलांटिक, क्योंकि ब्राजील क्या है? दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, इसे याद रख सकते हैं। ब्राजील दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, इसलिए क्या हो जाएगा? दक्षिणी अटलांटिक महासागर। फिर है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, यह हो जाएगा दक्षिणी प्रशांत महासागर हो जाएगा, सॉरी दक्षिणी प्रशांत महासागर यहां रहेगा। फिर देखिए, देखिए पूरा जैसे मुड़ेगा ना, ठीक है, तो ये पूरा उत्तर आ जाएगा और फिर दक्षिण आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया किधर? इधर है,
इस टाइप में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया क्या इधर इस टाइप में है। तो याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया इधर है, तो जैसे मोड़ेंगे ना, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर हो जाएगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। फिर उत्तरी अटलांटिक धारा, ये कहाँ जाएगा, उत्तरी नाम पर उगलुहास हिंद महासागर हो जाएगा, तुसगारू जापान हो जाएगा, फिर अलास्का होगा उत्तरी अटलांटिक, ठीक है, अलास्का क्या उत्तरी, दो चार बार पढ़िएगा अच्छे से तो क्लियर हो जाएगा याद आपको। चलिए देखिए, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती है, ठीक है, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बहती है, उसको क्या बोलते हैं, ठंडी जलधारा बोलते हैं। देखिए पहला इसमें कैनेडी धारा, कैनेडी धारा कहाँ होगा, उत्तरी अटलांटिक, देख लीजिए कैनेडी धारा उत्तरी अटलांटिक में मिलेगा आपको, कैनेडी धारा कहाँ मिलेगा, उत्तरी अटलांटिक में। फिर लेब्राडोर भी कहाँ मिलेगा, उत्तरी अटलांटिक में, वो क्या आएगा, ध्रुव से कहाँ आएगा आपका, ठीक है, भूमध्य रेखा की ओर। कैनेडी धारा कहाँ जाएगा, उत्तरी अटलांटिक। लेब्राडोर धारा कहाँ जाएगा, उत्तरी अटलांटिक। फिर हम्बोल्ट या पेरुवियन, ये हो जाएगा आपका दक्षिण प्रशांत महासागर, ठीक है, दक्षिण प्रशांत महासागर हो जाएगा हम्बोल्ट या पेरुवियन। फिर ओयासियो धारा, ठीक है, ओयासियो धारा कहाँ मिलेगा, उत्तरी प्रशांत महासागर में, ओयासियो धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में। फिर एक कैलिफोर्निया की धारा, ये भी कहाँ मिलेगा, उत्तरी प्रशांत महासागर में, ठीक है, कैलिफोर्निया पता होगा, कैलिफोर्निया कहाँ पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है, और अमेरिका किधर, उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी प्रशांत महासागर हो जाएगा। बेगुयाला धारा, ठीक है, ये कहाँ मिलेगा, दक्षिणी अटलांटिक नीचे में, बेगुयाला दक्षिण, फॉकलैंड कहाँ मिलेगा, दक्षिणी अटलांटिक में, ठीक है। देखिए हमको लगता है कि इसमें आप क्या कीजिए, देखिए ये इजी है थोड़ा सा, तो आप इसी को याद कर लीजिए, ठीक है, बाकी बात जो बचेगा वैसे याद कर सकते हैं आप। कैनेडी कहाँ होगा, उत्तरी अटलांटिक में। लेब्राडोर कहाँ होगा, उत्तरी, ये सब क्या है आपका ठंडी जलधारा। हम्बोल्ट या पेरुवियन दक्षिणी प्रशांत महासागर, ओयासियो धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, कैलिफोर्निया उत्तरी प्रशांत महासागर, बेगुला दक्षिणी अटलांटिक महासागर, और फॉकलैंड क्या जाएगा, दक्षिण। अब देखिएगा कुछ बातें इसमें, जैसे कि फ्लेक्टन घास होता है, फ्लेक्टन घास किसको बोलते हैं, जहां गर्म एवं ठंडी जलधारा मिलती है, जहां पर गर्म और ठंडी जलधारा मिलेगी, जैसे मान लेते हैं ये गर्म धारा, इधर से क्या हो रहा है, गर्म जलधारा, इधर से ठंडी, जहां मिलेगा उसको बोलते हैं फ्लेक्टन घास। अब फ्लेक्टन घास ये भोजन किसका होता है, शैवाल का होता है, ठीक है, शैवाल का होता है। इसमें कहीं की बहुत अधिक छोटी मछलियां यहीं पर मिलेगा आपको, फ्लेक्टन घास के पास क्या होता है, बहुत छोटी सी मछलियां मिलती है। तो फ्लेक्टन घास क्या होता है, जहां गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है वहां पर कौन सा घास मिलता है, फ्लेक्टन घास। ये क्या होता है, यही ये मछलियों का क्या होता है, भोजन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर कहीं की शैवाल का भोजन होता है, ठीक है, और यहाँ पर अधिक मछली मिलेगा आपको, जहां पर ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है। अगला है महासागरीय धारा बनने के कारण, क्या क्या कारण, आखिर महासागरीय धारा कैसे बनता है। तो पहला पृथ्वी घूर्णन, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है, ठीक है, एक घूर्णन पूरा करती है, उसके कारण भी। दूसरा है तापमान कारण, इतना टेम्परेचर जो बढ़ता है वो भी कहीं की जिम्मेदार है किसके लिए, गर्म जलधारा के लिए। वायु दाब, वायु का प्रेशर होता है, वायु हमेशा पता होगा आपको हवा जो होता है उच्च प्रेशर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलता है। उसके बाद फिर हो गया हवाएं हो गई, ठीक है, बहुत सारे हवाएं चलती है, ठीक है, पवन बहुत सारे चलती है, वो भी कारण है। फिर वाष्पीकरण तथा वर्षा, इतना कहीं वाष्पीकरण होता है, और फिर कहीं उसका जो वर्षा होता है, तो ये भी कहीं न कहीं कारण होता है किसके लिए, ठीक है, महासागरीय धारा बनने के कारण, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा वीडियो, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।